So hello guys, welcome back to another new video. This is Bhadas Kumar. Today we're talking about the college of VIT. So without wasting your time, let's get started. यार हमने आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड। उसमें मैंने 5 कॉलेजेस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो उसको आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो उसको जाके एक्सेस कर लो यार। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको मैं अभी दिखाता हूँ खोलकर। तो आपको मेरे चैनल को खोलना है, खोलने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू से आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे। इसको यार सिंपली आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको जाके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है, उसको बुकमार्क कर दो आप। तो आपको यहाँ पे एक न्यू टैब मिल जाएगा ताकि आपको ये प्लेलिस्ट जो है वो कहीं पे भी मिस नहीं होगी और आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। और यार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होने वाले किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आपको आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। बिकॉज आप मेहनत करके बहुत साल, अपने 4 साल किसी कॉलेज को देने वाले हो अपनी पढ़ाई को, तो ऐसी जगह यार पढ़ने जाओ जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल रहा हो। बिकॉज आप बहुत सारे पैसे अपने लगाने वाले हो, 20 से 25 लाख रुपए। अगर आपको मैं कॉलेज के बारे में बताऊं यार, तो इस कॉलेज में कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 12 लाख रुपए भी है, कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 25 लाख रुपए भी है। तो ऐसी जगह यार जहाँ पे जाओ आप, जो कॉलेज आपके लिए वर्थ इट हो। बिकॉज आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो कॉलेज यार बहुत ज्यादा वीआईपी है, क्योंकि वीआईटी नाम आपने सुना ही होगा, जो इसका विलौर कॉलेज है, वहां के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये बटन दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कलर का, इसको दबा के ग्रे कर दें यार। ग्रे करके जाना, बिना ग्रे किए हुए मत जाना यार। और यहाँ पे यार बेल आइकन होगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हम चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और बात करेंगे कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, कॉलेज के प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, और आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है, जेईई मेंस से कैसे भर्ती करते हैं, लाइक कैसे अपने यहाँ ये लेते हैं बच्चों को। हम सारे वीडियो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे बहुत ज्यादा डीपली में। तो हम चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यार आप देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखती है कुछ ऐसी यार। यहाँ पे हम आ चुके हैं और इनकी अगर एनआरएफ रैंकिंग देखोगे तो काफी अच्छी है यार। 15th रैंक है इनकी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी में इनकी 16th रैंक है पूरे ऑल इंडिया में, और ओवरऑल इनकी 28th रैंक है पूरे ऑल इंडिया में। तो यार ये बहुत अच्छा एक एनआईआर रैंकिंग इन्होंने बना रखा है, एक पोजीशन सेट कर रखा है कि इनका इतने ऊपर नाम आता है। ओके, तो यार ये यार बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यार इनका यार कुछ अलग सिनेरियो होता है। ये यार इन पे जाके आप एडमिशन मत लेना, बिकॉज यार एनआईआर रैंकिंग देख के या फिर आप ये अवार्ड वगैरह देख के इनके एडमिशन लेते हो, वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है। ओके, उसके बाद यार इनके यहाँ एक एडमिशन के लिए जो ये एग्ज़ाम कराते हैं वो ऑनलाइन रिमोट प्रोटेक्टेड एग्जामिनेशन होता है इनके यहाँ, ORPE। ओके, तो ऐसा कुछ इनके यहाँ है, एग्जामिनेशन वगैरह होता है, सबके बारे में बात करेंगे, आप परेशान मत हो। तो अगर हम यार देखें तो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर प्लेसमेंट यार इन्होंने यहाँ पे ये सब बता रखा है, तो आप इनको हम अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इनकी जो इन्होंने पेज PDF जो बोल सकते हैं इन्होंने जो प्रोवाइड कर रखा है, हम उस पर जाके देखेंगे कि इनके यहाँ कंपनीज कैसी आती हैं, कैसे प्लेसमेंट कराती हैं, और इनके इन्होंने कुछ ग्राफ भी दे रखे हैं, उनको हम देख के अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और अगर हम बात करते हैं एडमिशन के बारे में, तो इन्होंने इनके यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं 64, और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं 35, और इनके यहाँ 16 इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, और 2 रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, और 2 एमटेक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स भी हैं इनके यहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके यहाँ। और इंटरनेशनल की यार बात करें तो इनके यहाँ 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके इनकी पार्टनरशिप है। तो यार इनमें यार पार्टनरशिप इन्होंने ये इसलिए कर रखी है बिकॉज अगर आपको यार वहाँ पे जाके पढ़ना है तो आप 2 ईयर्स इंडिया में और 2 ईयर्स अब्रॉड में पढ़ सकते हो, बिकॉज ये यार अपॉर्चुनिटीज़ हमको ये VIT प्रोवाइड करवाता है। ओके, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे यार जाके यार जो इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन होता है इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखती हैं। तो यार कॉलेज यार अच्छा ही है, बिकॉज बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फीस भी हमसे लेता है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखें तो यार लिखा हुआ है 372 एकड़ का इनका कैंपस है, जो यार बहुत बड़ा होता है अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इको फ्रेंडली कैंपस है इनका, विद ओवर 62 लाख स्क्वायर फीट बिल्ड अप स्पेस। इनके यहाँ इतना सारा स्पेस है यार, अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है, तभी इन्होंने एनआईआर रैंकिंग जो है वो अच्छी खासी उठा रखी है, बिकॉज इनका जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत इको फ्रेंडली है। ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है 300+ इनके इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं। उसके बाद इनके 190+ इनके
फॉरेन एडजंक्ट प्रोफेसर भी इनके यहाँ पढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद ये A+ ग्रेडेड कॉलेज है। ओके, A+ ग्रेडेड कॉलेज है, आप ये बात याद रखिएगा। और नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनवोकेशन। ओके, जो 2019 में इनको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, तो यार ऐसा है यार एक कॉलेज और कैंपस टावर। इनके पास बहुत सारी इनकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इनका एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। तो हम बीटेक प्रोग्राम्स को खोलते हैं। तो बीटेक प्रोग्राम्स का जैसे ही खोलेंगे तो उन्होंने यार दिखा रखा है कि ये सारी चीज़ें इनके यहाँ ऐसी हैं। और हम वेलोर के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलोर में यार ये सारे कोर्सेज इनके यहाँ पे हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। ये सारे यार बीटेक के कोर्सेज हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करना और आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं इनकी बीटेक के अंदर। अब यह एलिजिबिलिटी की बात हम अगर करें तो आप इंडिया के रेजिडेंट्स हो, बाहर के रेजिडेंट्स हो, कोई मतलब नहीं है, आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाना है। उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की तो 1999 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। ओके, उसके बाद इसके लिए आपको यहाँ पे यार SSC वगैरह की, हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट का जो स्कोर कार्ड होता है उसको लगाना पड़ेगा एज ए एज प्रूफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि इनका एग्जामिनेशन जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्वालिफाई करना चाहिए आपको। वो क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 55% आने चाहिए। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कुछ भी एक हो सकता है, दैट इज चॉइस है ये यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने और दिखा रखा है कि इनके 45% मार्क्स आपके आने चाहिए 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और वही बायोलॉजी और मैथ दोनों चॉइसेस हैं। तो ये यार किनके लिए है, जो यार SC ST कास्ट के लोग होते हैं, जो यार SC ST नीचे वाली कास्ट होती है, तो उसके अगर आप हैं, उस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 45% मार्क्स लाने हैं 12th में, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाने वाला है। तो क्राइटेरिया यार बहुत ही सिंपल है। और इनका यार इन्होंने दिखा रखा है कि लद्दाख, जम्मू वगैरह जो सिटीज़ हैं और जो वो बहुत बहुत डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ किसी भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे इतना परसेंटेज आप अगर लेके आए तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाना है। ओके, उसके बाद इन्होंने यार दिखा रखा है कि सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्या क्या आपकी होनी चाहिए, तो ये आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यार इन्होंने दिखा रखा है OMR फॉर्म्स इनके क्या क्या हैं, एडमिशन प्रोसेस इन्होंने बता रखा है कि कैसे यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। तो जैसा इन्होंने दिखा रखा है यार कि रिमोट प्रोटेक्टेड एग्जामिनेशन क्या होना होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर सिलेबस की बात हम करें तो उस एग्जाम में यार फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ आती है, बायोलॉजी आती है, इंग्लिश एप्टीट्यूड आता है। इतने सब्जेक्ट आपके उस OMR एग्जाम में आते हैं। ओके, इनके क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको वहां पे सॉल्व करना होता है और आंसर देना होता है। ओके, तो यार अब हम देख लेते हैं यार इनकी क्या ट्यूशन फीस क्या है। ट्यूशन फीस के लिए हम ट्यूशन फी का पेज खोल लेते हैं यार। पेज खोलने के बाद इन्होंने दिखा रखा है कि ग्रुप A और ग्रुप B में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो ग्रुप A में यार अगर हम देखें तो बायो इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये सारे इंजीनियरिंग जो है यार वो ग्रुप A में है। और ग्रुप B में अगर बात करें तो इसमें हमारा CS डिपार्टमेंट आता है। और CS डिपार्टमेंट में इन्होंने भी काफ़ी सारी ब्रांचेस डिवाइड कर रखी हैं एज ए स्पेशलाइजेशन, जो इन्होंने डिफरेंट बना रखी हैं। तो वो यार इनके यहाँ पे एक ब्रांचेस हैं, तो आप वहाँ पे लेके पढ़ सकते हो। अगर आप यार मेरी मानना तो यार कोर ब्रांच लेना, CS ब्रांच। तो स्पेशलाइजेशन एक एज तब होता है जब आपका प्लेसमेंट होता है, तो एक प्लस एज हो जाता है। और ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आप कोई स्पेशलाइजेशन लेके करो। ओके, उसके बाद यार इन्होंने क्या ट्यूशन फीस इन्होंने दिखाई हुई है कि यार इनकी ट्यूशन फीस है 1,95,000 पर एनम। और ये इनका 3,000 ये चार्ज है कोई, और उसके बाद इनकी टोटल फीस हो जाती है 1,98,000। तो ये यार इनकी फ़ीस है जो कॉलेज की है। और भोपाल कैंपस की ये फ़ीस है। तो हम वेलोर के बारे में बात करें तो वेलोर की यार ये फ़ीस होती है 1,98,000। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यार इनकी स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप्स के लिए यार मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। तो मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर किया तो मुझे यहाँ पे मिला, और मैंने बहुत जगह से इसको कंपेयर किया, तो यार बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें यार दिखा रखा है कि VIT EEE रैंक, अगर आपने लाइक इनका एग्ज़ाम होता है VIT EEE का, ये JEE मेन से भी लेते हैं। VIT EEE इनका खुद का एग्ज़ाम होता है। ओके, इसमें अगर आपने 100% स्कोर किया है, लाइक 100% नहीं, अगर आप टॉपर है अपनी स्टेट में या सेंट्रल बोर्ड में,
आपने 100% आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है, आपकी ट्यूशन फीस एक भी रुपए नहीं पड़ती है, बस आपको यार हॉस्टल का चार्जेस देना पड़ेगा और मेस का चार्ज देना पड़ेगा, बट आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो ट्यूशन फीस आपको कैंसिल हो जाएगी, आपको ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं देनी है। ओके, उसके बाद जो इनका VIT ट्रिपल ई का एग्जाम होता है उसमें अगर आप 1 से 50 की रैंक के बीच में अगर आप आए हैं तो 75% आपको यहाँ पे ऑफ हो जाता है एग्जाम जो आपकी ट्यूशन फीस है उसका, और अगर 51 से 100 के बीच में आप हैं तो 50% है, और अगर 101 से आप 1000 के बीच में हैं तो 25% आपका ऑफ हो जाता है ट्यूशन फी। ओके, तो यार अब चलते हैं इनके होम पेज पे यार और देख लेते हैं कि हॉस्टल कैसा है और हॉस्टल में हमको कैसे कितनी फीस देनी होती है और कैसा हॉस्टल है। तो यार हॉस्टल के लिए हम यहाँ पे चलेंगे और हॉस्टल वाला पेज खोल लेते हैं। तो हॉस्टल यार दिखता है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यार इनमें यार हॉस्टल में इन्होंने दिखा रखा है कि आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, और यहाँ पे यार आपको वेज नॉन वेज दोनों फूड मिलता है खाने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि 600 स्क्वायर मीटर फूड कोर्ट है इनका जो बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने फैसिलिटीज़ में दिखा रखा है कि 24 हॉस्टल्स हैं इनके यहाँ, 18 ब्लॉक्स बॉयज़ के हैं एंड 6 ब्लॉक गर्ल्स के हैं। ओके, इनके यहाँ 22,000 रेसिडेंट है, इतने लोग इनके यहाँ पे रहते हैं। ओके, इनके यहाँ AC रूम है, नॉन AC रूम है, और इनके रूम पे अगर आप जाओगे तो आपको स्टडी टेबल मिलता है, स्टडी लैम्प मिलता है, बुक शेल्फ मिलती है एंड एक कपबोर्ड मिलता है। और आप और देखोगे तो इन्होंने दिखा रखा है कि एड सेंटर मिलता है, फार्मेसी, फोटोकॉपी सर्विस और जिम्नेशियम AC नॉन AC दोनों मिलता है, और स्विमिंग पूल भी मिलता है भाई, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ मिलता है, और लॉन्ड्री सर्विस भी है, वाईफाई सर्विस भी है, ब्यूटी सैलून भी है। तो बहुत ही अच्छी चॉइस है, ये ज़रूर होना चाहिए हर जगह। ओके, उसके बाद दिखा है कि टेलरिंग यूनिट भी है, ड्राइविंग, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस यूनिट, बहुत सारी चीज़ें हैं यार इनके यहाँ। और इन्होंने दिखा रखा है कि यार 24/7 इनके यहाँ लाइट और जो वाटर है वो इनके यहाँ अवेलेबल है। ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है फूड में यार कि फूड में इनके यहाँ वेज नॉन वेज दोनों है, जैसे मैंने आपको बताया, और 7 o'clock मॉर्निंग में इनका जो फूड कोर्ट है वो खुल जाता है, और जो इनके यहाँ कैंटीन्स है वो मॉर्निंग के नहीं यार, नाइट के 10:30 PM to 12:30 AM खुली रहती है। इसका मतलब है यार कि रात में भी आप जाके खा सकते हो। ओके, अगर आपको भूख लगी तो आप रात में भी जाके खा सकते हो। बाकी मॉर्निंग में 7 o'clock इनका कैंटीन खुल जाता है। ओके, इनका जो फूड कोर्ट है वो खुल जाता है। ओके, देन उन्होंने दिखा रखा है कि इवेंट्स इनके यहाँ बहुत सारे होते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपकी जो भी लाइफ है यहाँ की कॉलेज की, इसको मेमोरेबल बनाना, इसलिए बहुत सारे इवेंट कराते रहते हैं अपने यहाँ। ओके, उसके बाद इनके यहाँ जो भी यार एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, तो आप इनको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। देन इनकी बात यार फीस की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं, सिंगल बेड है, डबल बेड है, 3 बेड है, 4 बेड है, 6 बेड है। ओके, और सिंगल बेड में AC नॉन AC सब में चॉइस अलग अलग है। 1,29,748 है AC का सिंगल बेड का, और नॉन AC का 89,648 है। तो यार बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे रूम के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज यार बहुत अच्छे रूम ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बोलते नहीं यार 5 स्टार होटल जैसे होते हैं ना, वैसे रूम ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं भाई। खतरनाक वाला रूम होता है, अटैच्ड बाथरूम होता है, और बेड बढ़िया खतरनाक होता है। AC तो आपको मिलता ही मिलता है, बिकॉज आप विलौर जा रहे हो, तमिलनाडु में है ये कॉलेज, और वहाँ पे यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली होती है, तो आपको AC रूम तो लेना ही लेना पड़ेगा। ओके, वो तो बनी बात है। उसके बाद अगर देख लें यार, जो G and S ब्लॉक हैं जो लड़कियों के लिए हैं, उनके भी यार इसमें कुछ ऐसे दिखाए हुए हैं। उनके में केवल यार ये चॉइसेस हैं कि 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड और 6 बेड के ही चॉइस हैं इनके पास, और अपार्टमेंट भी है, नॉन अपार्टमेंट भी है, तो आप ले सकते हो इनको। उसके बाद फीस का यार दिखाया है कि मेस फी यहाँ पे 51,500 है वेजिटेरियन की, और नॉन वेजिटेरियन की 58,200 है। ओके, और स्पेशल ले सकते हो यार, स्पेशल बहुत सही रहता है। स्पेशल में आप वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हो, क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है सब में। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी खाने की मिलती है भाई, पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल फूड मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। तो आराम से स्पेशल वाला ले लेना और आराम से भाई मज़े करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे यार दिखाया है इन्होंने कि यार लॉन्ड्री सर्विस में 44 वॉशेज आपको देते हैं 1 ईयर में। ओके,
उसके बाद इन्होंने दिखाया है कि 2 सेमेस्टर में आप 10 मंथ यहाँ पे रहेंगे और आपको फीस देनी पड़ेगी, और जैसे लाइक जो भी यहाँ पे मेस के चार्जेस हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, घटते तो नहीं है भाई, बढ़ते ही बढ़ते हैं। ओके, हर ईयर की वाइज बढ़ते रहते हैं। एनआरआई की ईयर दिखा रखी है, एनआरआई हमें देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज भाई हम तो इंडियन है ना, हमें एनआरआई देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो यार हॉस्टल के बारे में बात हो गई, खाने के बारे में बात हो गई, और सारे आराम तो आपको मिल चुके हैं यार। अब प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं यार, बिकॉज प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने बड़े कॉलेज में आप जा रहे हो, इतने सारे पैसे खर्च करने वाले हो, अपनी पूरी जेब खाली करने वाले हो, तो अगर प्लेसमेंट यार अच्छा नहीं मिलेगा तो यार क्या फ़ायदा है इतने बड़े कॉलेज में जाके। तो हम चलते हैं प्लेसमेंट की सिनेरियो की तरफ। करियर डेवलपमेंट सेंटर में हम जाके स्टैटिस्टिक्स खोल लेते हैं इनकी, इसमें हमको सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे यार, तो इनके अंदर नंबर ऑफ कंपनीज आ रखी हैं 803। ओके, जो 2020 से 2021 में आ रखी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की कंपनी जो है वो 205 आ रखी है, और अंडर ग्रेजुएशन में ये आता है आपका बीटेक, जिसमें 598 कंपनीज आ रखी है, जिसमें सारी ब्रांचेस आती हैं, याद रखिएगा। ओके, 598 कंपनीज सबके लिए आई हुई है। ओके, उसके बाद इन्होंने यार नंबर ऑफ सुपर ड्रीम्स ऑफर्स जो मिले हैं वो 1041 मिले हैं, और 151 पीजी के मिले हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मिले हैं, और 890 अंडर ग्रेजुएशन वालों को मिले हैं। नंबर ऑफ सुपर ड्रीम्स इंटर्नशिप जो मिली है वो 127 कंपनीज ने दी हैं, और 49 आपकी पीजी वालों को मिली हैं, और 78 आपकी यूजी वालों को मिली हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ड्रीम्स जो ऑफर हुए हैं वो 1978 हुए हैं। उसके बाद जो पीजी वालों को मिले हैं वो 382 मिले हैं, और ऐसे करके यूजी वालों को 1596 मिले हैं। तो ऐसा करके इन्होंने दिखाया हुआ है कि यू के यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑफर बच्चों को मिले हैं, और इतने बच्चे इनके यहाँ प्लेस्ड हुए हैं। ओके, हाईएस्ट पैकेज जो है इनका यार, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया है इनके यहाँ पर 44 लाख का, जो यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इन्होंने बता रखा है कि 44 लाख का मिला है भाई। जो भाई हाईएस्ट पैकेज होता है ना भाई, जितने भी कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, वो हाईएस्ट पैकेज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज जो होता है वही तो उनका यार मेन होता है। अगर हाईएस्ट पैकेज नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आप हाईएस्ट पैकेज मत दिखा करो, एवरेज पैकेज भी देख लिया करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पैकेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो यार 1 से 2 लोगों को मिल रहा होता है। वो अगर देखोगे तो आप एक बच्चे को ही मिल रहा होता है भाई हाईएस्ट पैकेज। ओके, तो आप हाईएस्ट पैकेज देख के किसी भी कॉलेज को ज्वाइन मत करो यार। ओके, एवरेज पैकेज को देखा करो और सारा कुछ एक्सप्लोर किया करो कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कैसी कैसी कंपनीज आती हैं, कैसे बच्चों को अपॉइंट करती हैं, और कितने बच्चे हैं कॉलेज में। तो अगर मैं आपको बताऊँ यार, CS ब्रांच में अराउंड 8000 बच्चे हैं इस कॉलेज में। ओके, तो CS की ब्रांच के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ये सबको मिला दूं अगर, तो 8000 बच्चे हैं जो एक साथ बैठते हैं इसमें इंटरव्यू देने के लिए और कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी ब्रांचेस के बच्चे जो हैं वो भी यार लास्ट में बैठ जाते हैं कोडिंग वोडिंग सीख के। तो आप समझ रहे हो कि जो यार आपका जो लोगों में कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो यार वहाँ पे सेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आराम से जाओ इस कॉलेज को ज्वाइन करो यार। अगर आप में दम है तो आप आराम से निकाल दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इम्पॉसिबल नहीं होता यार, कुछ भी आपको पता ही होगा तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद अगर देखिए जाए कि इनके यहाँ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं 2021 में 4961 बच्चे इनके यहाँ प्लेस्ड हुए हैं कंपनीज में। ओके, 2020 में इनके यहाँ 4914 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ऐसे करके इनके यहाँ जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं वो जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है हर ईयर। ओके, उसके बाद अगर एवरेज पैकेज देखा जाए, एवरेज CTC, तो उन्होंने दिखा रखा है कि 7.23 लाख का इनके यहाँ एवरेज पैकेज मिला है। तो एवरेज पैकेज भी जो है इन्होंने दिखा रखा है वो सबको एवरेज पैकेज नहीं देते हैं। एवरेज पैकेज भी है 7.23 जो है वो बहुत कम कंपनी से दिया होगा, बाकी यार और कम पे ही आ जाते हैं। ओके, तो एवरेज पैकेज की बात करें तो यार ठीक है, इतना बेकार नहीं है, अच्छा पैकेज है। ओके, उसके बाद टोटल कंपनीज विजिटेड की बात करें तो 803 मैंने आपको बताया यहाँ से ऊपर से देख के, तो यार यहाँ पे भी कंपनीज जो आ रही हैं वो भी यार हर ईयर इंक्रीज कर रही हैं और कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। ओके, उसके बाद जो यार ड्रीम ऑफर हुए हैं वो 1805 2020 में हुए हैं, जो यार घट के 2021 में आई थिंक कोविड की वजह से ये कम हो गया। जो ड्रीम ऑफर हुए हैं लोगों को वो 1650 ही रह गया है। ओके, उसके बाद यार सुपर ड्रीम ऑफर की अगर बात करूं मैं तो यार दिखा रखा है कि 1233 बच्चों को यहाँ पे सुपर ड्रीम ऑफर दिए गए हैं 2021 में। तो ऐसा है यार यहाँ पे कुछ
प्लेसमेंट का सिनेरियो, रिक्रूटर की बात करें तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS, IBM, HP, डेल, एप्पल, सैमसंग, सारी कंपनीज भाई यहाँ पे आती हैं। तो अगर आप बात करो तो यहाँ पे हाँ लेके जाती हैं बहुत सारे बच्चों को, बट आप ये भी देखो कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप में बहुत ज़्यादा दम है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और आपने सोच रखा है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, आपको प्लेसमेंट लेना ही लेना है, तो आप आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कॉलेज में भी। तो यार कॉलेज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर बात करूँ तो सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यार एक कॉलेज का जो जैसा इन्होंने बताया कि कॉलेज जो है वो बहुत इको फ्रेंडली है। अगर कैंपस हो वो भी इको फ्रेंडली है और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी इको फ्रेंडली ही है। तो यार अब हम इस कॉलेज के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं यार। तो एकेडमिक में हम जाएंगे और FFCS देखेंगे। FFCS क्या है? FFCS यार फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है। ये सिस्टम यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हर कॉलेज में नहीं होता है, बट इस कॉलेज में दे रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर से पढ़ सकते हैं, लाइक जो फैकल्टी से आप पढ़ना चाहते हो उसकी पढ़ सकते हैं उससे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम स्लॉट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद यार आप ये भी कर सकते हैं यार कि फर्स्ट ईयर के बाद, लाइक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रांच चेंज कर देनी चाहिए, आपको वो ब्रांच समझ में नहीं आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं यार। तो यार बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना यार, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये देते हैं। तो यार ये जो यार इनका फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है वो यार बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर मैं देखूँ तो लाइक एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ये कॉलेज हमें दे रहा है। लाइब्रेरी इनकी देख लेते हैं। तो भाई इनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, आपको मैं बता दूं। और इनकी लाइब्रेरीज भाई देखो, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 2,40,802। वेल्लोर कैंपस की हम बात कर रहे हैं तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। चेन्नई कैंपस के बारे में भी बताया हुआ है बगल में। तो ऐसा कुछ है यार यहाँ पे सिनेरियो। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और इनके यहाँ बहुत सारी सर्विस भी हैं। लाइब्रेरी में आपको मेंबरशिप भी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं लाइब्रेरीज में जाके। ओके, तो यार पूरा कॉलेज यार हमने एक्सप्लोर कर लिया है यार, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ऐसा ही यार ये कुछ कॉलेज है, यहाँ का सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस कॉलेज को लेकर। तो मैंने इस वीडियो के बाद में यार आपको एक कैंपस का टूर मैंने कराया है कि कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है। तो उस वीडियो को जाकर देखो यार, और उसमें मैंने एक बैकग्राउंड में अच्छा और ख़तरनाक वाला म्यूज़िक भी डाला है यार। तो उसको जाकर सुनो और एंजॉय करो, और कॉलेज को देखो कि कॉलेज कितना सुंदर और अच्छा बना है और ख़तरनाक बना है, और हॉस्टल भी बहुत अच्छा बना है। तो आप वीडियो को देखो, एंजॉय करो, और हम मिलते हैं यार किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर।